All right, it's June 2021, paper 3-3. By first expanding tan 2 theta plus 2 theta, show that the equation tan 4 theta is equals to 1 upon 2 tan theta may be expressed as this form. सबसे पहले बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पर tan की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. सो tan a plus b is equals to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. ये tan की पहली प्रॉपर्टी है और दूसरी हमारे पास है tan 2a is equals to 2 tan a divided by 1 minus tan square a. ऑलराइट, ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए ताकि आपको अप्लाई करने में कोई मसला ना हो और कोई साइन की मिस्टेक ना कीजिएगा. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर. तो आपको लिखा हुआ है tan 2 थीटा प्लस 2 थीटा. क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हमारी पहली जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो अप्लाई हो जाएगी. तो दैट विल बी tan अल्फा दैट इज 2 थीटा प्लस tan b दैट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा ये 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा. अब ये आगे का कह रहा है कि आपने tan 4 थीटा, अब tan 4 थीटा यही है क्योंकि tan 2 थीटा 2 थीटा tan 4 थीटा हो जाएगा. इसको आपने इक्वेट करना है 1 अपॉन 2 tan थीटा से. तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 1 अपॉन 2 tan थीटा. ऑलराइट, अब यहाँ पर एक थीटा आ गया, एक tan 2 थीटा आ गया, मतलब अब मुझे प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करनी पड़ेगी. अब ये कैसे स्टार्ट होगा? 2 अपनी जगह, tan 2 थीटा की जगह मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा. ठीक है, tan 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सही, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan थीटा अपनी जगह लिखा हुआ है हमारे पास. लेकिन जब हमारा डिनोमिनेटर मूव करेगा राइट साइड पर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा से. अब सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, 2 2 ज़ार 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 tan थीटा. ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये जो tan स्क्वायर 2 थीटा है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं tan 2 थीटा का होल स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब मैं यहाँ पर इसकी जगह tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ. तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. क्यों किया? क्योंकि अब देखें पूरी इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ tan थीटा रह गया है, 2 थीटा ख़त्म हो चुका है. अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड तो हमारी सेम रहेगी. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, अगर मैं न्यूमरेटर पे स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 एंड tan स्क्वायर थीटा. और जब मैं डिनोमिनेटर पे करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 2. ठीक है, अच्छा स्टिल मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड मेरी एज इट इज़ रहेगी 1 ओवर 2 tan थीटा अपनी जगह आया. यहाँ पर हम लेंगे अब एलसीएम. एलसीएम क्या आ जाएगा? इट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 2. ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 2 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा. लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था हमारे पास? 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब क्या करेंगे? अब सिंप्लीफिकेशन करना हमारे लिए आसान हो गया कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर तो कैंसिल हो गई. अब ये 2 को जाके मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 4 आर 8 tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा एक बाहर लिखा हुआ है. ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी एक्सपेंड करें अगर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan 4 थीटा. ये आ गई आपकी आइडेंटिटी, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा
और डिवाइड में आपके पास मौजूद है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा और टेन थीटा इसको भी काट दिया, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 टेन स्क्वायर थीटा और 4 ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो दैट विल बी 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो वी हैव टेन 4 थीटा। ठीक है, माइनस 6 और प्लस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 8 इज माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन थी दैट यू नीड टू प्रूव इन योर फर्स्ट पार्ट, टेन 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। इट सेज हेंस सॉल्व। हेंस का मतलब आपको पता है कि अब जो आपका आंसर होगा वो प्रीवियस पार्ट का यूज़ हो सकता है यहाँ पर। हेंस सॉल्व द इक्वेशन टेन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 टेन थीटा फॉर 0 till 180। अच्छा, अब आपने इक्वेशन सॉल्विंग करनी है। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है जो हमने निकाली है, इट्स टेन 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी डिस्गाइज इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मेरे पास दो नंबर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 7 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो 7 तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ हम मिडिल टर्म तो नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सपोजिशन करेंगे एंड देन वी नीड टू अप्लाई क्वाड्रेटिक। तो मैं सपोज ये करता हूँ कि यार टेन स्क्वायर थीटा को हम सपोज कर लेते हैं कि ये y है। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और इस पर अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 7 ज़ा 28 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके ये दो आंसर्स आ गए y के। ठीक है ना। अब जब हम y को यहाँ प्लेस करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, पहले y की वैल्यू आ रही है 1.83। वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। सो 1.83 का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, सो 1.83 रूट इज 1.35। सो यू हैव टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1.35 विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यहाँ से आपको पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, और नेगेटिव ने ये बताया कि सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हम 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जब आप इसका नेगेटिव में रूट लोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नेगेटिव में रूट का मतलब क्या हुआ कि जब आप y को यहाँ प्लेस करोगे और फिर रूट लोगे तो नेगेटिव में रूट तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो उस वैल्यू को तो हमने कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट अल्फ़ा के ऊपर। सो अल्फ़ा इज़ टेन इनवर्स ऑफ 1.35, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 53.5। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं थीटा की। थीटा हमारे पास दो आएंगे, एक तो हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज़ 53.5, और एक आएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से माइनस करेंगे आप, दैट विल बी 126.5। ठीक है, बस यही दो आंसर्स होंगे क्योंकि आपकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है वो खाली आपको 180 तक दी हुई है। तो बस यही आपके दो फाइनल आंसर्स हैं।